लोकसभा में संविधान पर आज दूसरे दिन भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, संविधान दिवस हमारे लिए गौरव का है पल। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज और पाकुड़ के लिए 331 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। दोबारा मौका देने के लिए जताया आभार। जेएसएससी ने कहा, सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद। भाजपा ने सीआईडी जांच के आदेश पर उठाया सवाल। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। करीब 300 बेंचों के जरिए सुलहने हजारों वादों का किया गया निपटारा। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर दूसरे दिन भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि संविधान दिवस हमारे लिए गौरव का पल है। उन्होंने कहा कि भारत आज मदर ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 75 वर्ष की उपलब्धि असाधारण है। हमारे देश में एक बार फिर ऐसी बैठक बुलाई गई है, यह हमारे मन में अपने गौरवशाली अतीत की याद दिलाती है। जब हम स्वतंत्र हुआ करते थे, जब सभाएं आयोजित की जाती थी जिसमें विद्वान लोग देश के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए मिला करते थे। दूसरा कोट मैं पढ़ रहा हूं डॉक्टर राधाकृष्णन जी का। वे भी इस संविधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने कहा था, इस महान राष्ट्र के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था नई नहीं है। हमारे यहां ये इतिहास के शुरुआत से ही है। और तीसरा कोट मैं बाबा साहब आंबेडकर का कह रहा हूं। बाबा साहब आंबेडकर जी ने कहा था, ऐसा नहीं है कि भारत को पता नहीं था कि लोकतंत्र क्या होता है। एक समय था जब भारत में कई गणतंत्र हुआ करते थे। आदरणीय सभापति जी, हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया में हमारी देश की नारी शक्ति ने संविधान को सशक्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लोकसभा में संविधान पर चर्चा के दूसरे दिन आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने संविधान पर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर और लेटरल एंट्री को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संविधान में महात्मा गांधी, नेहरू और अंबेडकर के विचार निहित है और इसमें प्राचीन विरासत का समावेश है। Nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. You are defaming Savarkar. I'd like to quote also in Hindi. भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। भारत के संविधान के बारे में सबसे बुरी बात तो यह है कि इसमें कुछ भी भारतीय नहीं है। यह आपके नेता ने कहा था, जिसकी आप पूजा करते हैं।
Speaker Sir, I described in my first speech the idea of a battle taking place. I described the Mahabharata, described Kurukshetra. There is a battle taking place today in India. And on this side are the defenders of the idea of the Constitution. पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयान पर उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को संविधान की प्रति भी पढ़ लेनी चाहिए। हाथ में लेके घूमते हैं, लेकिन ये नहीं बता पाए कि उसके पन्ने तक कितने हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खोला ही नहीं। आज मैं क्योंकि ये संविधान जो राहुल जी सब तरफ दिखाते हैं सर, शायद इन्होंने इसके 2 पन्ने भी खोलकर नहीं देखे। अगर आप इसका प्रीफेस देखेंगे, प्रीफेस किसने लिखा सर? सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकर नारायण जी, उन्होंने लिखते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज क्राफ्टेड बाय द फाइनेस्ट एंड मोस्ट emancipated minds of the time and thankfully not directed by the confused Nehruvian social policy that guided success governments। वो इनकी नेहरू जी की विचारधारा पर सवाल खड़ा करते हैं। और उन्होंने लिखा है कि जाइंट्स लाइक B.R. अम्बेडकर, B.N. राव, सरदार पटेल, K.M. मुंशी अलादी डिबेट प्रोविजंस टू प्रोटेक्ट द बेसिक फ्रीडम। उन्होंने श्रेय दिया है तो अम्बेडकर जी को, सरदार पटेल और आगे। सर इसके अगले पन्ने पे क्या लिखते हैं गोपाल शंकर नारायण, और ये इन्हीं का ही है सर, मैं नहीं पढ़ रहा हूं, जो इन्होंने हाउस में दिखाया। इसमें लिखा है, वर इट नॉट फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द डॉक्यूमेंट इंदिरा गांधी वुड हैव बीन compelled to end the darkest episode in independent India by ending the emergency। यानी कि संविधान की ताकत थी, जिन्होंने इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी को खत्म किया था, तो इस संविधान की ताकत थी। और ये आपके इसके अंदर लिखा है, राहुल जी जो आप लेकर घूमते हो, कभी खोल के पढ़ो तो सही, कभी पढ़ा भी नहीं आपने। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बरहेट में साहेबगंज और पाकुड़ के लिए 331 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने 2 दिवसीय संथाल दौरे के क्रम में आज साहेबगंज के भोगराडी पहुंचकर विभिन्न योजनाओं की सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि राज्य की महिलाएं नया रोजगार शुरू कर सके और उन्हें महंगाई से राहत मिल सके, इसके लिए 50 लाख महिलाओं के खाते में 1-1 हजार रुपए दिए गए। रोजगार उत्पन्न कर पाए, इस महंगाई में आपको राहत मिल सके, इसके लिए इस राज्य की 50 लाख महिलाओं के खाते में हजार रुपया डालने का हम लोगों ने काम किया है। उन्होंने कहा कि राज्य पलायन का दंश भी झेल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे खनिज संपदा से देश जगमग करता है, लेकिन स्थानीय लोगों के जीवन में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता है। इस कलंक को हमें दूर करना है। पूरा देश जगमगाता है, देश का अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है, लेकिन हमारे यहाँ के आदिवासी मूलवासी आजादी के बाद भी आज उनके जीवन स्तर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार फिर सरकार आपके द्वार पहुंचेगी और जगह जगह कैंप लगाकर विकास को नया आयाम दिया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने परिसंपत्तियों का भी वितरण किया। इससे पहले उन्होंने सीधो कान्हू पार्क में अमरवीर शहीदों सीधो कान्हू चांद भैरव और वीरांगना फूलो झानो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में विधायक कल्पना सोरेन, पसंद सोरेन, हेमलाल मुर्मू और MT राजा समेत कई गणमान्य उपस्थित थे। वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर मंत्री बनने के बाद आज पलामू में काफी एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने जिले के अभावग्रस्त एवं घोर नक्सल प्रभावित नौडीहा बाजार प्रखंड के करकट्टा पंचायत के पाल्हे कर्मा गांव का दौरा किया। यहां पहुंचने के लिए उन्होंने 2 पहिया वाहन के साथ ही कई किलोमीटर भी पैदल की यात्रा की। गांव के बंद उत्क्रमित मध्य विद्यालय परिसर में उन्होंने बैठक कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी एवं निदान का भरोसा दिलाया। दरअसल यह गांव 2000 फीट ऊंचे पहाड़ पर बसा है और 70 घरों वाले इस गांव में न तो जाने के लिए कच्ची सड़क है और न ही पेयजल की व्यवस्था। अभी हमारी महिलाओं ने कहा कि पीने का कोई सरकारी चापाकल नहीं है, अपना निजी भी इनका नहीं है, इसलिए कि गाड़ी नहीं आ पा रही है जी। तो सड़क बनाने से बहुत मार्ग प्रशस्त हो जाएगा डेवलपमेंट का। और हमारी निगाह है ऐसे जगहों पे। हम वोट के समय में नहीं आए थे,
लेकिन सफलता हासिल हो गई तब हम यहाँ आए हैं। ये कोई वोट की राजनीति है ही नहीं, इनको वोट करने के लिए जाना पड़ता है कलकत्ता। तो वोट इसके पीछे नहीं है, इसके पीछे है मानवता, मानवीय आधार। ये हम लोगों का फर्ज बनता है। यहाँ टीकाकरण नहीं होते हैं समय से, डिलीवरी भी दिक्कत है, कोई इमरजेंसी भी हो सकते हैं, यहाँ होगा भी। लोहरदगा से कांग्रेस विधायक और पूर्ववर्ती सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा कि जल्द ही मैया सम्मान योजना के तहत सम्मान राशि 2500 रुपये लाभुकों के खाते में डाले जाएंगे। श्री राव ने कहा कि तकनीकी वजह से यह दिक्कत हुई है। दरअसल यह राशि 11 दिसंबर को ही लाभुकों के खाते में भेजी जानी थी, लेकिन नहीं भेजी जा सकी। इस पर विपक्ष ने सरकार को घेरा भी है। निकारण हो जाते हैं, लेकिन आएंगे। उसको सरकार वचनबद्ध है 2500 देने के लिए 5 सालों तक, तो सरकार देगी। गिरिडीह के विधायक और राज्य के नगर विकास मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने आज पचम्बा के बड़तर काली मंडा में जाकर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने राज्य के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह किसी त्रासदी से कम नहीं है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि पाकुड़ में 506 छात्रों के भविष्य की जिम्मेदारी एकमात्र शिक्षक के भरोसे है। यह हकीकत शिक्षा को प्राथमिकता देने का दावा करने वाली हेमंत सरकार की खोखली घोषणाओं का भी पोल खोल रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में शिक्षकों की बहाली रोककर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हजारों बच्चों के सपनों का गला घोट रहे हैं। श्री मरांडी ने राज्य सरकार से बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शिक्षक बहाली की पारदर्शी प्रक्रिया जल्द शुरू करने की मांग की। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने 15वीं वित्त आयोग की राशि से आज साक्षी के ठाकुरबाड़ी रोड में 3 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत वाली 3 योजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिम का विकास पहले भी उनकी प्राथमिकता रहा है और आगे भी रहेगा। योजनाएं हैं, जो रूप से 15वें नीति आयोग की योजनाएं हैं, और मेरे कार्यकाल में जमशेदपुर पश्चिम में ये पहला शिलान्यास हुआ है। पता नहीं किस कारण से शिलान्यास नहीं हो पाया था। पुरानी योजनाएं उससे ही आरम्भ किया और फिर से वहाँ जमशेदपुर पश्चिम में भी वैसे ही विकास का सिलसिला शुरू होगा, जैसा हमने जमशेदपुर पूर्व में किया था। रांची में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी मामले में पुलिस ने जांच तेज कर दी है। आईजी अखिलेश झा ने कहा है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और उसकी गिरफ्तारी जल्द ही की जाएगी। राजधानी रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में स्कूली छात्राओं से छेड़खानी मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश के बाद पुलिस हरकत में है। आईजी अखिलेश झा, डीआईजी अनूप बिरथरे और एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा समेत कई अधिकारियों ने घटनास्थल पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आईजी अखिलेश झा ने कहा कि जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। स्पेशल टीम बना दी गई है, डीएसपी नेतृत्व कर रहे हैं और जल्द से जल्द उस अपराधकर्मी को पकड़ा जाएगा। साथ ही साथ हम लोगों ने संबंधित स्कूल के जो प्रधान अध्यापिका हैं उनके साथ भी बैठक की और इस प्रकार के कहीं पे कोई इश्यूज होता है तो उसको जल्द से जल्द सूचित करने के लिए हम लोगों ने बताया है। घटनास्थल के बाद राज्य के वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि मामले में प्राथमिकी दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया में संबंधित थाना की लापरवाही सामने आई है, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और हम लोगों ने अभियुक्त की पहचान कर ली है। गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है और मैंने यह पाया है अभी जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी हुई है कि इसमें थाना स्तर से लापरवाही बरती गई है। इस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी।
पूरे मामले की जांच के लिए एक स्पेशल टीम बना दी गई है, जिसका नेतृत्व डीएसपी कर रहे हैं। पुलिस के वरीय अधिकारियों ने विद्यालय की प्रधान अध्यापिका के साथ भी बातचीत की है। इसके साथ ही महिला थाना प्रभारी भी उनसे लगातार संपर्क में हैं। रांची से करमवीर की रिपोर्ट। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता ने कहा है कि सीजीएल परीक्षा में किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई है। रांची में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने यह भी कहा कि सारे आरोप बेबुनियाद है। श्री गुप्ता ने कहा कि हाल में जेएसएससी के पदाधिकारियों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है और यह धमकी ईमेल के जरिए आई है। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की बात कहते हुए प्रदर्शन करने वालों ने जो सीडी उपलब्ध कराई थी वो ब्लैंक पाया गया। शिकायतकर्ताओं द्वारा जो आरोप लगाए गए थे उसे शपथ पत्र के जरिए देने को कहा गया, लेकिन नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा जेपीएससी सीजीएल परीक्षा की सीआईडी जांच का आदेश देने के बाद भाजपा प्रवक्ता प्रतुल नाथ शाहदेव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री को जांच करानी ही थी तो परीक्षा परिणाम घोषित क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि यह मामला अदालत में भी विचाराधीन है, ऐसे में उनको फैसले का इंतजार करना चाहिए था। मुख्यमंत्री जी को जब जांच का आदेश देना था तो उन्होंने फिर परीक्षा का परिणाम क्यों घोषित किया। अब कल अगर सीआईडी पाती है कि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई तो आपने तो परिणाम घोषित कर दिया, फिर अदालत के पचड़े में फंसाएंगे स्टूडेंट्स को। इनको इंतजार करना चाहिए था। अदालत में भी मामला विचाराधीन है, क्या फैसला होता अदालत का, क्योंकि बड़े पैमाने पर इसमें गड़बड़ी की आशंकाएं थी। लेकिन मुख्यमंत्री जी को इतनी हड़बड़ी थी कि दूसरी बार सत्ता संभालते ही उन्होंने इस विवादास्पद परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। 15 तारीख को छात्र प्रदर्शन करने वाले हैं रांची में पूरे प्रदेश से आकर, उन पर भी राज्य की पुलिस सरकार के इशारे पर दमन चक्र चला रही है और रात में गिरफ्तारियां हो रही है। तो ये कैसा प्रजातांत्रिक मूल्यों का आप निर्वहन कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। पहले आपने परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और अब जांच की बात कह रहे हैं। राज्य भर में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस लोक अदालत के लिए राज्य भर में करीब 300 बेंचों का गठन किया गया था, जहां सुलहनीय हजारों वादों का आज निपटारा हुआ। सिमडेगा के व्यवहार न्यायालय में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से निपटारे के लिए 20,000 से अधिक मामले रखे गए थे, जिसमें आपसी सहमति से वादों का निष्पादन किया गया। में दूसरा स्थान पाना अपने आप में काफ़ी, इतने छोटे से जिले के लिए, राज्य के लिए काफ़ी बड़ी बात है। विकलांगजनों के लिए, खासकर उनके इस्तेमाल के लिए इस लिफ्ट का भी उद्घाटन आज माननीय न्यायमूर्ति अनुभा रावत चौधरी के द्वारा, जो यहाँ की जोनल जज हैं, ऑनलाइन उद्घाटन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो भी विकलांग जिनको ऊपर अगर कोर्ट में जाना हो तो उनके लिए इसकी सुविधा हुई। साथ में रैम्प भी चारों तरफ बन रहा है, उस पर भी आप लोग देखें, ई सेवा केंद्र के पास एक रैम्प बन रहा है और न्यायालय कक्ष के सीढ़ी पर भी आने के लिए उस रैम्प का उद्घाटन हो रहा है। उधर रामगढ़ और गढ़वा में भी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों वादों का निपटारा हुआ। नालसा और झालसा के तत्वाधान में रामगढ़ में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की मौजूदगी में लोक अदालत में आए आवेदकों को इस संबंध में जानकारी दी गई और उनके लंबित मामलों का निष्पादन किया गया। इधर गढ़वा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ननील कुमार के निर्देशन में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 19 बेंच लगाए गए, जहां करीब 5,000 मामले के निपटारे का लक्ष्य रखा गया। गढ़वा जिला में भी और नगर उटारी सब डिविजनल कोर्ट में भी टोटल 19 बेंचेस का गठन किया गया है राष्ट्रीय लोक अदालत में। 7 नगर उटारी में और 12 यहाँ गढ़वा में, जिसमें हर तरह के मामले लगे हुए हैं। हम लोग रेफर तो बहुत ज़्यादा मामला किए हैं, लेकिन हम लोग को उम्मीद है कि 5,000 से ज़्यादा मुकदमों का फैसला आज के लोक अदालत में निपटारा होगा। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार आज जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के दिवंगत भाई भीमसेन मुंडा के श्राद्ध क्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। विधायक सरयू राय समेत कई गणमान्य लोगों ने भी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। शोक संवेदनाएं व्यक्त करने अर्जुन मुंडा जी के लिए यह सर्वथा अप्रत्याशित है कि उनसे 2.5-3 साल बड़े उनके प्रिय भाई का अवसान हो गया। दुख की घड़ी में तो साथ ही दे सकते हैं।
बोकारो रामगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग 23 पर कसबार थाना क्षेत्र के नजदीक आज भीषण सड़क हादसे में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। हादसे में 2 बच्चे समेत 4 लोग घायल हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मृतक रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र के सुतरी गांव के रहने वाले हैं। पूरा परिवार मुंडन समारोह में शामिल होकर भंडारी दाह से अपने गांव लौट रहे थे। तो सूचना पा करके हम लोग वहाँ भी कुछ लोग ठहरे और कुछ लोग इधर आकर के इन लोग को किसी तरह से गाड़ी घोड़ा पकड़ धकर के हॉस्पिटल भेजे हैं। सूचना मिल रहा है कि सुतली के रहने वाले हैं, गोला थाना में, रामगढ़ जिला के अंतर्गत है। 2 लोग ठीक हैं, एक बच्ची 10-12 साल की है, वो ठीक है, उसको खरोच आई। बाकी 5 लोग हैं जो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। पता नहीं, ये फोन से पता चला, डायरेक्ट हॉस्पिटल आए हैं। अभी सारे लोग डेथ कर गए, सारे रोड डेथ किए गए भैया। बांग्लादेश में हो रहे अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ श्री महावीर मंडल वाल्मीकि समिति के द्वारा आज रांची में आक्रोश रैली निकाली गई। समिति की ओर से सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ भी किया गया। बांग्लादेश की घटना के विरोध में हरमू पटेल चौक हनुमान मंदिर से हरमू चौक तक जय श्री राम के नारे लगाते हुए पद यात्रा किया गया। मौके पर विश्व हिंदू परिषद के विशेष संपर्क प्रमुख प्रिंस आजवानी ने कहा कि सनातनी समाज नर नारायण सेवा की भावना से काम करता है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश के विरोध में वहां के सामानों का बायकॉट करना चाहिए। हम एक आम नागरिक हैं, हम एक भारतीय आम नागरिक हैं। हम तो बांग्लादेश जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपको हमें सबसे पहले उनके द्वारा बनाए गए जो भी सामग्री भारतवर्ष में जो बिक रहे हैं भारत देश में, उसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। आप कोई भी सामान खरीदते हैं मेड इन बांग्लादेश, देखें सबसे पहले उसको आप साइड फेंकें। मलेशिया में फंसे झारखंड के 50 श्रमिकों में से 10 श्रमिकों की सुरक्षित घर वापसी हो गई है। इन श्रमिकों में बोकारो जिलों के 5, गिरिडीह के 1 और हजारीबाग के 4 श्रमिक शामिल हैं। श्रम विभाग की सहायता से बस द्वारा इन्हें अपने अपने घर भेजा गया है। इधर पश्चिमी सिंहभूम की 11 युवतियों को भी तमिलनाडु से सुरक्षित घर वापस लाया गया है, जो कीवी कार्टपेन मिल में कार्यरत थी। जामताड़ा स्थित करमाटार थाना क्षेत्र के सुबदी डी गांव में इंडियन गैस ग्रामीण वितरण केंद्र में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पिछले हफ्ते चोरों ने इंडियन ग्रामीण वितरण गैस की दुकान में चोरी की जो घटना को अंजाम दिया था और कई सामान यहां से गायब कर दिए थे। लोहरदगा पुलिस को लुटेरों के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। 2 लोडेड देसी कट्टा और लूटे हुए सामान के साथ 3 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लोहरदगा पुलिस अधीक्षक हारिस बिन जमा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। कोल्हान प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा और डीआईजी मनोज रतन चौथे पश्चिमी सिंहभूम जिले के सुदूरवर्ती और दुर्गम क्षेत्रों सेरेंगदा, औरंगा और लोढ़ाई में कैंप का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों और जवानों का हौसला बढ़ाते हुए स्थानीय लोगों के साथ संवाद भी किया। आईटीडीए के परियोजना निदेशक ने पश्चिम सिंहभूम जिले के बोड़ाम प्रखंड के बोंटा पंचायत अंतर्गत सुदूर कोका दशा गांव का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया। मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित करते हुए उनकी समस्याओं को सुना। सरायकेला खरसावां के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने समाहरणालय परिसर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को जाना। मौके पर उन्होंने प्राप्त शिकायतों के नियमानुसार निराकरण करने तथा सभी योग्य लाभुकों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ प्रदान करने का निर्देश दिया। पाकुड़ के उपायुक्त ने दिव्यांगजनों के यूडीआईडी कार्ड बनाए जाने को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को सभी प्रखंडों में 18 दिसंबर से 20 दिसंबर तक शिविर लगाकर यूडीआईडी कार्ड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। जामताड़ा के उपायुक्त कुमुद साहे ने जिला स्तरीय धान अधिप्राप्ति अनुश्रवण समिति की बैठक की।
इस दौरान उन्होंने जिले में धान अधिप्राप्ति को लेकर की जा रही तैयारियों एवं इसके व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में जानकारी लेकर सभी संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गुमला जिले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पालकोट थाना प्रभारी द्वारा राजकीय उच्च विद्यालय बघीमा में पढ़ रहे बच्चों को साइबर अपराध, बाल विवाह, पोक्सो एक्ट, वाहन दुर्घटना और डायन बिसाही से संबंधित जानकारी दी गई। खूंटी जिले के अड़की प्रखंड में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से हेल्थ कैंप सह ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाना और रक्तदान के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था। फैशन और डिजाइन शिक्षा के लिए भारत की अग्रणी संस्था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी ने धनबाद में आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया। मौके पर जिले के उपायुक्त माधवी मिश्रा ने कहा कि इस पहल से क्रिएटिव छात्रों के लिए NIFT उचित प्लेटफॉर्म साबित होगी। साहिबगंज में जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। युवा महोत्सव के विजेताओं को उपायुक्त ने सम्मानित किया। पश्चिमी सिंहभूम जिले के दुर्गम एवं सुदूरवर्ती क्षेत्र बंदगांव में युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए प्रखंड स्तरीय मैत्री हॉकी प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस दौरान स्थानीय टीमों के सभी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा में संविधान पर आज दूसरे दिन भी हुई चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया चर्चा का जवाब। कहा, संविधान दिवस हमारे लिए गौरव का है पल। मुख्यमंत्री ने साहेबगंज और पाकुड़ के लिए 331 योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। परिसंपत्तियों का भी किया वितरण। दोबारा मौका देने के लिए जताया आभार। जेएसएससी ने कहा, सीजीएल परीक्षा में कोई गड़बड़ी नहीं, सारे आरोप बेबुनियाद। भाजपा ने सीआईडी जांच के आदेश पर उठाया सवाल। और राज्य भर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। करीब 300 बेंचों के जरिए सुलहनीय हजारों वादों का किया गया निपटारा।